नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। आज 76वां गणतंत्र दिवस है। पूरे भारत में इसे राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। आज हमारे महान संविधान को 76 वर्ष पूरे हो गए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे भारत में इस पर्व को, इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी के निमित्त झारखंड के राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मोरहाबादी मैदान में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडोत्तोलन किया और सभी राज्यवासियों को एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। बता दें कि इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि आज दुमका में मौजूद हैं, उन्होंने दुमका में झंडोत्तोलन किया। वहीं राजधानी रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडोत्तोलन किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में जो है परेड शुरू हो जाएंगे। परेड में जो है सभी सेना के जवान मौजूद हैं, चाहे वो एसपीएफ हो या एनसीसी हो या फिर जैप के जवान हो या फिर जैगवार हो या फिर महिला बटालियन के जवान हो। जो सभी जवान जो है यहाँ पर मौजूद है और सभी जवानों के द्वारा जो यहाँ पर अभी परेड किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद तरह तरह की झांकियाँ निकाली जाएंगी। भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह भारत की लोकतांत्रिक गणराज्य को दर्शाता है। आज यानी 26 जनवरी को भारत 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। वहीं झारखंड में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान परेड में शामिल टुकड़ियों को सलामी दी गई। इसमें सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस बल के महिला व पुरुष बटालियन के अलावा विभिन्न टुकड़ी शामिल हुई। इस परेड में बंगाल पुलिस गेस्ट के रूप में शामिल हुए। झंडोत्तोलन के बाद गवर्नर ने सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं राज्य में सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस के जवानों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इसके बाद अपने संबोधन में राज्य सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि झारखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। कृषि, शिक्षा, रोजगार की दिशा में बढ़ता एक राज्य है। उन्होंने कहा कि नक्सली अभियान में साल 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ। संगठित गिरोह के 154 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं इसमें 4 अलकायदा के आतंकी भी शामिल हैं। सशस्त्र सेना के प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, सभी को जोहार। देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का गौरवगान करने का दिन है। जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी दिलाई और इस गौरवशाली गणतंत्र का निर्माण किया। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव जैसे वीरों को भी नमन करते हुए उनका पुण्य स्मरण करता हूँ। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संगठित अपराध के कुल 154 संगठित गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में अलकायदा के 4 आतंकवादी भी शामिल हैं। झारखंड राज्य में आपराधिक अधिनियम लागू किए गए हैं। इन कानूनों का मूल उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितैषी बनाना है। इनके लागू होने से आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और अपराध नियंत्रण में प्रभावी परिणाम की उम्मीद है। आज के इस डिजिटल युग में तकनीक के तेजी से विकास के साथ ही साइबर
अपराध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। साइबर अपराध के रोकथाम में तो निर्मित प्रतिबिंब ऐप का सार्थक प्रयोग करते हुए राज्य में कुल 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पीड़ित व्यक्तियों को उनकी राशि भी उपलब्ध कराई गई है। कृषि हमारे प्रदेश के विकास का मूल आधार है। अन्नदाता किसानों को खेती किसानी की सभी संभव सुविधाएं और उन्हें उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार कृत संकल्पित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसे अनेक पहलुओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के कल्याणार्थ अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। किसानों का सशक्तिकरण सच्चे अर्थों में सार्थक हो और उनकी खेती न केवल लाभप्रद हो बल्कि खाद बीज की खरीदी, उपज का विक्रय, फसल नुकसानी पर राहत और प्रशासन में उनके काम समय पर पूरे हों, इस दिशा में सभी स्तरों पर समुचित व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं। कुल 2.9 लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 7.9 लाख योजनाओं पर कार्य हो रहा है। मनरेगा अंतर्गत सखी मंडल की दीदियों को प्रशिक्षित करते हुए 46,000 से अधिक महिलाओं को मेट के रूप में निबंधित कर उनसे कार्य लिया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 32,000 से अधिक परिवारों के लिए बागवानी का कार्य किया जा रहा है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई व्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है। वर्ष 2024 में बृहद मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में खरीफ सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। राज्य के पुरानी सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार एवं लाइनिंग हेतु अब तक 55 योजनाओं का पुनरुद्धार कर लगभग 60,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता को पुनर्बहाल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों से अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान धान अधिप्राप्ति के साथ ही किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 100 रुपया प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों के लगभग लक्ष्य को 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। प्रदेश के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अपने लक्ष्य पर सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 34 लाख परिवारों को कार्यरत घरेलू नल जल के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया गया है। तो जैसा कि आपने देखा, झंडोत्तोलन के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने यहां उपस्थित सभी राज्यवासियों को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित किया और अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने अपने संविधान की गाथा जो है सभी को सुनाई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि हमारा संविधान सबसे महान ग्रंथ है। इसके साथ ही राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य स्तरीय योजनाओं के बारे में सभी को अवगत कराया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। मैं आरुषि राय अपने सहयोगी जयंत के साथ। नमस्कार।